बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है वो कंप्यूटेशनल फिज़िक्स के अंदर जो है वो नॉन लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन जो है उसको डिस्कस कर रहे थे। आज उस सिलसिले में हम न्यूटन मेथड और सेकंड मेथड जो है उनको डिस्कस करेंगे। न्यूटन मेथड जो है वो बेसिकली स्टूडेंट हमारे पास एक इंतहाई पॉपुलर न्यूमेरिकल मेथड है। न्यूटन मेथड्स बेसिकली हमारे पास एक मोस्ट पॉपुलर न्यूमेरिकल मेथड है, या यूं कह लें कि ये मेथड जो था वो बॉर्डन एंड फेरिस ने भी इसको रेफर किया था कि ये मोस्ट पावरफुल और कह लें कि मोस्टली जो है वो एज कम्पेयर टू बाइसेक्शन मेथड ये ज़्यादा फास्ट न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस देता था। ऐसी इक्वेशन का जो नॉन लीनियर इक्वेशंस हों और उनको हम एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो जो है वो हम उनको कंसिडर अगर कर लें या इस टाइप के हमारे पास इक्वेशंस हो। ये बेसिकली मेथड जो है वो टेलर सीरीज एक्सपेंशन जो है उसी से ही इसका ओरिजिन है। और जैसे कि हम कोई भी पॉलिनोमियल जो है एफ ऑफ एक्स उसको हम टेलर सीरीज एक्सपेंशन में लिख सकते हैं कि वो एफ ऑफ एक्स वन प्लस एक्स माइनस एक्स वन इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स वन प्लस वन वो 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स माइनस एक्स वन in का स्क्वायर और इनटू सेकंड डेरिवेटिव एंड प्लस सो ऑन। यहाँ पे जो हमारे पास फंक्शन f है सिंपली उसमें हमने फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे लिखे हैं f1 प्राइम और f डबल प्राइम जो है इनको, जो कि हम कैलकुलेट करेंगे x1 पॉइंट के ऊपर यानी नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। अगर हम ऐसा करें कि हम इस दो टेलर सीरीज में से ये और ये टर्म जो है वो ले और बाकी हायर टर्म्स जो हैं ऑर्डर जो है उनको हम इग्नोर कर दें या उनको नेग्लेक्ट कर दें, तो हमारे पास ये अप्रोक्सीमेटली जो फंक्शन होगा दैट कैन बी रिटन इन दिस वे। अगर हम इसको सेट टू ज़ीरो करें यानी एफ ऑफ इक्वल टू ज़ीरो हम पुट करें तो यही इक्वेशन जो है वो हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगी। इसको दोबारा से हम रीअरेंज अगर करें तो हमारे पास नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन जो रूट की है वो निकल आएगी, यानी x कैन बी रिटन एज x2 इज इक्वल टू x1 माइनस एफ ऑफ x1 ओवर डेरिवेटिव ऑफ x1, डेरिवेटिव यानी स्लोप ऑफ दैट। तो जनरलाइज आइट्रेशन जो मेथड है उसमें अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो x सब ऑफ i इज इक्वल टू x सब ऑफ i माइनस वन, यानी उससे एक प्रीवियस जो पॉइंट है वो माइनस f ऑफ x सब ऑफ i माइनस वन एंड f divided by the derivative of where I belongs to the natural numbers। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला जो रिलेशन है ये न्यूटन मेथड जो है आइट्रेशन मेथड उसके लिए है हमारे पास। और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो हमारी अप्रोक्सीमेशन है उस फंक्शन की वो हम इसमें सॉल्व कर सकते हैं। तो जो कन्वर्जेंस इस मेथड की वो बहुत ज़्यादा जो है वो कह लें कि क्वाड्रेटिकली है, और जब हम इस मेथड को इस्तेमाल करते हैं तो जब देखते हैं तो सिस्टम जो है वो ज़्यादा तेज़ी के साथ जो है वो कन्वर्ज करता है एज़ कम्पेयर टू द बाइसेक्शन मेथड या दूसरे हमारे पास जो नॉन लीनियर इक्वेशन के सिस्टम जो है उसको सॉल्व करने के लिए। तो ये इसका एक एडवांटेज है न्यूटन मेथड का कि इसको कम से कम आइट्रेशंस चाहिए और दूसरों की निस्बत, और ये ज़्यादा कम रेट में जो है वो जल्दी कन्वर्ट कर जाता है और ये हमें सॉल्यूशन दे देता है। लेकिन हम ताहम ये नहीं कह सकते कि ये जो सिस्टम हमने कहा कि ये इसमें कन्वर्ज जब नहीं सिस्टम हो रहा था तो इसमें हम इंडिकेशन दे सकते हैं कि कंप्यूटेशनल एरर हो सकता है, या यूं भी हो सकता है कि वो जो सिस्टम जिसको हम न्यूटन मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं हो सकता है उसका सॉल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट ना करता हो। सेकंड मेथड जो था वो हमारे पास सेकंड मेथड है। ये सेकंड मेथड जो है वो बेसिकली बाइसेक्शन मेथड और न्यूटन मेथड से भी ज़्यादा जो है वो फास्ट मेथड है। तो सेकंड मेथड जो है वो सिमिलरली बाइसेक्शन मेथड जो है उसकी तरह ही हम इसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये हमारे पास तकरीबन दोनों पॉइंट्स या मिड के दरमियान जो है वो हम देते हैं, यानी हम इस मेथड में ये कुछ मिलता जुलता है सेकंड मेथड जो है वो बाइसेक्शन मेथड के साथ। इसमें हम दो पॉइंट ऐसे चूज़ करते हैं जिसमें हम पुट करें तो वो हमारे पास उन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो लेस देन ज़ीरो हो।
यानी हम एक नेगेटिव पॉइंट लेंगे, एक पॉजिटिव पॉइंट लेंगे, लेकिन इसमें वो वाला सिस्टम नहीं हम इस्तेमाल कर रहे होते जैसा हम बाइसेक्शन में कर रहे थे कि अगर नेगेटिव है तो फिर हम जो है वो नेगेटिव पॉइंट की तरफ नेक्स्ट मिड पॉइंट लेंगे, और अगर पॉजिटिव है तो नेक्स्ट पॉइंट पॉजिटिव के साथ लेके रिप्लेस करके तो हम उनको दोबारा वही आइट्रेशंस को करेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उससे डिफरेंट होगा। सीकेंट मेथड फॉर्मूला जो है उसको अगर हम ड्राइव करें तो उसमें हम ये कहते हैं कि हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है जो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है और इस इंटरवल के अंदर मौजूद है, कुछ इस तरह से कि उस फंक्शन के अगर ये पॉइंट्स हम पुट करें तो ये दोनों का प्रोडक्ट जो है वो लेस देन 0 आता है। यानी सोल्यूशन इस इक्वेशन का, यानी इस इक्वेशन का सोल्यूशन जो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 जो है दैट जो हम फाइंड आउट करें एक्स दैट आल्सो बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, यानी ए और बी के दरमियान हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, या इन दोनों के दरमियान हो सकता है। कोई इंटरमीडिएट वैल्यू हो सकती है, इंटरमीडिएट थ्योरम से हम उसकी वैल्यू जो है उसकी ग्रांटेड लेते हैं। कंसीडर हम ये करते हैं कि हमारे पास जो एंड पॉइंट्स हैं ए और एफ ऑफ ए और इसी तरह बी एंड एफ ऑफ बी जो है वो लाइन की, उन दोनों को अगर हम कनेक्ट करें तो लाइन फार्मूला, तो ये हमारे पास एफ ऑफ बी यानी ये वाई की वैल्यूज़ हैं और ये हमारे पास एक्स की वैल्यूज़ हैं ए और बी, तो ये स्लोप है हमारे पास। तो अगर हम एक लाइन की इक्वेशन लिखें तो दिस इज द स्लोप, this is the x minus a is the point at which the value is considered to be plus f of a। तो इस पॉइंट वैल्यू जो सीकेंट की है इसमें अगर हम y जो है उसको हम 0 पुट करें, यानी इस इक्वेशन के मुताबिक f of x इज इक्वल टू 0, जो कि हम नॉन लीनियर इक्वेशन जिसमें f of इज इक्वल टू 0 है उन सिस्टम को सॉल्व करने के मेथड्स डिस्कस कर रहे हैं। इसमें अगर हम इसमें y की वैल्यू 0 पुट करें तो इस इक्वेशन को हम रीअरेंज कर लें x के लिए तो ये हमारे पास इस शक्ल में आ जाती है, वेयर a इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ x और f ऑफ a जो है वो हमारे पास उस इनिशियल पॉइंट का फंक्शन वैल्यू है, और b माइनस a वो हमारे पास डिफरेंस है x पॉइंट्स का, और f ऑफ b माइनस f ऑफ a ये डिफरेंस है हमारे पास y पॉइंट का, यानी ये स्लोप की हम बात कर रहे हैं। तो एक्चुअली ये हमारे पास जो है वो सम टाइम अगर ये हमारे पास स्लोप डिवाइड कर रहे हैं हम, ये यहाँ पे हमारे पास ये f ऑफ a है और ये हमारे पास स्लोप है जो इसकी डिवीजन में आ रही है, और पिछले न्यूटन मेथड में भी हमने स्लोप को ही लिया था और वो हमारे पास डेरिवेटिव की शक्ल में थी, तो ये उससे मिलता जुलता मेथड है, लेकिन ये उससे भी न्यूटन मेथड से भी ज़्यादा फास्ट मेथड है। एल्गोरिदम इसका कुछ यूँ होगा कि हमें सबसे पहले तो ये कुछ इस तरह के पॉइंट चूज करने होंगे जिसमें ए और बी की वैल्यू ऐसे हों कि दोनों का प्रोडक्ट जो है वो लेस देन 0 हो। दूसरा फिर हम इसमें एफ ऑफ एक्स नॉट यानी कि हम ए नॉट की वैल्यू पुट करके फाइंड आउट करेंगे और उसको इस फार्मूले को इस्तेमाल करके हम फाइंड आउट करेंगे। अगला नेक्स्ट इंटरवल जो सब है उसके लिए हमें ये दो बातें अपने जहन में रखनी है। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो लेस देन 0 है तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा अगला पॉइंट है इंटरवल का उसमें जो a1 है वो रिप्लेस हो जाएगा a0 के साथ और b1 जो होगा वो x0 के साथ हो जाएगा। और अगर हमारे पास b और x0 का प्रोडक्ट लेस देन 0 है तो फिर हम जो है वो a1 को x के साथ रिप्लेस करेंगे और b1 जो है उसको b0 के साथ रिप्लेस करेंगे। इसी प्रोसेस को जो है वो हम दोबारा से दोहराएंगे जो हमारे पास पॉइंट नंबर 2 है और फिर पॉइंट नंबर 3 है, तब तक दोहराएंगे जब तक हमारे पास जो है वो कन्वर्जेंस लेवल नहीं आ जाता या सॉल्यूशन हमारे पास नहीं आ जाता या फिर हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 नहीं हो जाता, तो या फिर हमारे पास जो रूट है वो रिपीट होना शुरू हो जाता है। तो हम उस कन्वर्जेंस या उस एक्यूरेसी पॉइंट जो है वहाँ तक जो है इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास जो है वो आइट्रेशन हम कंटिन्यू रखेंगे जब तक हमारे पास जो है उसका सॉल्यूशन जो है वो नहीं आ जाता अकॉर्डिंग टू आवर प्रिसिशंस और एक्यूरेसी पॉइंट जो हमने डिसाइड किया हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज।